Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your anti-test preparations. Dear students, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कॉमर्स यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग एडमिशंस के हवाले से आप स्टूडेंट्स की जो बहुत सारी क्वेरीज हैं उनको मैं सॉल्व करूंगी। आप लोगों को जो एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जो उसके अलावा भी आप लोगों की क्वेरीज है, मैं आप लोगों को आज की वीडियो में वो सारी क्वेरीज को एड्रेस करूंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बात आती है कि 9 नवंबर से जो रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, आज 10 नवंबर है, आप लोग पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई के प्रोसेस में स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस बताऊंगी और जो जो आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं वो भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं कि अप्लाई करने की जो डेडलाइन क्या है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, आज अभी मैं दोबारा से एज रिमाइंडर आपको बता देती हूँ कि 17 दिसंबर इस्लामाबाद की डेडलाइन है, 29 दिसंबर लाहौर की है, 12 जनवरी वाह की है, साहिवाल, विहारी और अटक की 16 जनवरी है और एबटाबाद की 29 जनवरी। ठीक है, ये आप लोगों की डेडलाइन है, इनको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं इनके एडमिशन टेस्ट की बात करूं तो देखिए, इस्लामाबाद का जो है वो 14 दिसंबर को होगा और 28 दिसंबर को इनका दूसरा टेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से लाहौर का 14 दिसंबर को फर्स्ट टेस्ट होगा और 4 जनवरी को सेकंड टेस्ट होगा। वाह, अटक, साहिवाल और विहाड़ी, इन तमाम कैंपसेस का टेस्ट 21 दिसंबर को होगा और 18 दिसंबर को दूसरा टेस्ट होगा। एबटाबाद का दूसरा पहला टेस्ट जो है 28 दिसंबर को होगा और दूसरा होगा 6 फरवरी को। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप लोगों की डेडलाइन जैसे इस्लामाबाद की अप्लाई करने की 17 दिसंबर है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप लोगों का जो आप लोगों की अप्लाई करने की डेट है वो आप लोगों की जल्दी आ जाती है और जो आप लोगों के टेस्ट डेट्स हैं वो है बाद में। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन है एक कि हम लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे टेस्ट के लिए हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने बात ध्यान से सुनी है, अगर आप लोग दे रहे हैं फर्स्ट टेस्ट, तो जब आप लोग फर्स्ट टेस्ट की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट है ना, ये वाला टेस्ट, आप लोग जब इसकी किसी भी कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना फर्स्ट टेस्ट के लिए, तो ये जो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराओगे ये आप लोग अपनी 17 दिसंबर से पहले पहले करवाओगे ना। तो इसका जो आप टेस्ट है ये जब दे के आओगे, जब टेस्ट दे के आओगे तो आप लोगों को सेकंड टेस्ट अगर आप लोग देना चाहते हो तो सेकंड टेस्ट का चलान आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर इसका पॉपअप मिल रहा होगा। सेकंड टेस्ट का जो चलान है ना उसका पॉपअप आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। आप लोगों ने वो चलान जनरेट करना है और आप लोगों ने सेकंड टेस्ट की फीस जो है वो सबमिट करवानी है, तो आप लोगों को सेकंड टेस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। लेकिन बिलफर्ज यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने फर्स्ट टेस्ट नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट टेस्ट दिया ही नहीं है, तो वो स्टूडेंट सेकंड टेस्ट को किस तरीके के लिए कैसे अप्लाई करेगा, जबकि वो 28 दिसंबर को हो रहा है और आप लोगों की इस्लामाबाद की डेडलाइन जो है वो 17 दिसंबर है। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो स्टूडेंट अप्लाई तो कॉमसेट्स के अंदर 17 से पहले पहले कर लेंगे। सेकंड टेस्ट भी अगर आपने देना है ना, अगर आपने सेकंड टेस्ट भी देना है तो आपको 17 दिसंबर से पहले पहले अप्लाई करना होगा सेकंड टेस्ट के लिए भी। लेकिन आप लोग फिर जब दूसरे टेस्ट का चलान आएगा ना, जब दूसरे टेस्ट का चलान आएगा आप लोगों ने वो चलान पे करना है, तो फिर आप लोग सेकंड टेस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट टेस्ट दिया है, फर्स्ट टेस्ट के लिए आपने रजिस्टर करा लिया, जब आप टेस्ट दे के आएंगे आप लोग अपना वेबसाइट को खोलेंगे तो वहां पे आप लोगों को एक पॉपअप में चलान नजर आएगा। वो चलान आपने जनरेट करना है और उसको पे कर देना, तो आप लोगों का सेकंड के लिए भी अप्लाई हो जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा कि जो स्टूडेंट्स सेकंड टेस्ट देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स पहला टेस्ट नहीं देना चाहते और वो दूसरा टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो 17 दिसंबर से पहले पहले अप्लाई करेंगे। ठीक है, उनको 17 दिसंबर से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। वो 17 दिसंबर के बाद दूसरे टेस्ट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, पोर्टल एक ही दफा ओपन होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर लाहौर कैंपस की बात करूं तो लाहौर कैंपस की यहाँ पे डेट जो मैंने आप लोगों को बताई है डेट इज 29 दिसंबर, और 29 दिसंबर मैंने आपको बताई है और 14 दिसंबर को आप लोगों का टेस्ट हो रहा है। तो आप देखिए, आप लोग यहाँ फर्स्ट 29 दिसंबर तक आप लोगों का
जो है ये 29 दिसंबर आप लोगों की डेडलाइन अप्लाई करने की, और 14 दिसंबर को आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा 4 जनवरी को हो रहा है। तो देखिए 4 जनवरी से पहले पहले आप लोग 29 दिसंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और 29 दिसंबर तक आप लोगों के पास टाइम है, तो आप 29 दिसंबर तक दूसरे टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, पहले खुद को रजिस्टर तो करा लेंगे ना, रजिस्ट्रेशन तो आपने दोनों टेस्टों के लिए पहले से करा लेनी है ना। 29 दिसंबर तक आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन का टाइम है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट टेस्ट देना होगा तो आप लोग रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपना जो चलान है वो भी पे कर देंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट टेस्ट नहीं देना तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा कर छोड़ देंगे, फिर सेकंड टेस्ट का जब चलान आएगा वो पे करेंगे, तो फिर आप लोग सेकंड टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सेम इज द केस विद अटक, वाह, साहिवाल और बिहारी। अब इनकी लास्ट डेट जो है वो 12 जनवरी है, और 12 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने इन टेस्ट के लिए अप्लाई कर देना। अब 12 जनवरी तक आप लोगों ने 21 दिसंबर वाले टेस्ट के लिए 21 से पहले पहले आप लोगों ने फर्स्ट जो आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट है उसके लिए आप लोगों ने खुद को रजिस्टर करा लेना है, ठीक है। अब आप लोगों के पास टाइम तो है, यहाँ पर टाइम तो आप लोगों के पास 12 जनवरी तक है, लेकिन आप लोगों के पास फर्स्ट टेस्ट जो है वो आप लोगों का दिसंबर के अंदर हो जाना है। तो आप लोगों को फर्स्ट टेस्ट देने के लिए दिसंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करानी होगी, ताकि आप लोग फर्स्ट टेस्ट दे सकें। अब सेकंड टेस्ट के लिए आप लोग जब सेकंड टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास फ्री टाइम है, आप लोग 12 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, और 12 जनवरी तक अप्लाई करने के बाद आप लोग 18 जनवरी को सेकंड टेस्ट दे सकेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोगों का एबटाबाद का जो कैंपस है उसकी लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की, वाह की तो 12 जनवरी है, और 16 जनवरी आपकी साहिवाल और बिहारी की है। तो आप लोग उनकी डेट्स को भी देख सकते हैं। 16 जनवरी तक लास्ट डेट है, तो 16 जनवरी से पहले पहले आपने अगर दोनों टेस्ट देने हैं तो इन दोनों के लिए आप लोगों को पहले से अप्लाई करना होगा। आई होप यू guys are understanding my point of what I want to convey। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि अगर आप लोग दूसरे टेस्ट को भी देना चाहते हैं तो जो भी जिस भी रिस्पेक्टिव कैंपस के अंदर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने पहला टेस्ट इस्लामाबाद कैंपस का देना है, उसके लिए वो रजिस्टर करवा रहा है, ठीक है। दूसरा टेस्ट अब उसका माइंड बन गया कि मैंने देना है, तो वो उसको अपना माइंड जो है ना ये 17 दिसंबर से पहले पहले ही बनाना होगा। अगर 17 दिसंबर गुजर गई तो फिर वो नहीं अप्लाई कर सकेगा। देखिए 14 दिसंबर को आप टेस्ट दे के आए ना, तो फिर आप लोगों के पास दोबारा टाइम है, अभी 17 दिसंबर की डेडलाइन आने में टाइम है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नो इशू। इसी तरीके से आप लोगों की जो लाहौर की डेडलाइन है, लाहौर की डेडलाइन 29 दिसंबर है, और 14 दिसंबर को आपका टेस्ट हो रहा है। आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप लोगों ने बस डेडलाइन से पहले पहले सबमिट करवा देना है, रजिस्ट्रेशन करवा देनी है, और चलान सबमिट करा लेना है। चलान फिर आपने जो सा टेस्ट देना होगा उसका सबमिट करवा देना है, ठीक है। इसी तरीके से एबटाबाद कैंपस है, इसकी 18 दिसंबर को लास्ट जो है इसका टेस्ट होना है, फर्स्ट टेस्ट। तो एबटाबाद की डेडलाइन है 29 जनवरी। 29 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने इन दोनों के टेस्ट की ये दोनों टेस्ट की भी रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। अगर आपने पहला देना है तो आप लोगों ने 28 दिसंबर से पहले पहले खुद को रजिस्टर कराना है, और अगर आपने दूसरा देना तो आप 29 जनवरी से पहले पहले 29 जनवरी से पहले पहले अप्लाई करोगे, तो फिर आप लोग 6 फरवरी का दूसरा टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि डिफरेंट कैंपसेस के अंदर दो दो टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, और डेडलाइन जो है वो गुजर जाती है, तो फिर दूसरा टेस्ट हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं। तो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को जस्ट डेडलाइन से पहले पहले दोनों टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप लोग एक दफा जब रजिस्टर कर देंगे ना, आप बेशक फर्स्ट टेस्ट के लिए करें या सेकंड टेस्ट के लिए करें, जिस टेस्ट का आप चलान पे करेंगे, अगर आप फर्स्ट टेस्ट का चलान पे करेंगे तो आप फर्स्ट टेस्ट दे सकेंगे, अगर आप दूसरे टेस्ट का चलान पे करेंगे तो फिर आप दूसरा टेस्ट दे सकेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से इसका एडमिशन प्रोसीजर होता है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं कि इसमें अंदर प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, साथ में हम उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को भी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि स्प्रिंग एडमिशंस के अंदर आप लोगों के जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं वो आप लोगों के मेजोरिटी जो होते हैं कंप्यूटिंग और बिजनेस और साइंसेस के प्रोग्राम्स होते हैं, मोस्टली इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, बिकॉज दैट दे आर लिंक्ड विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जो कि
तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये अलाउ नहीं करती है कि वो साल में इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स को 2-2 दफ़ा ऑफ़र करे। सेम इज़ द केस विद द फार्म-डी, ये भी पीएमडीसी से लिंक्ड है, तो इसलिए ये भी अलाउ नहीं करती है कि फार्म-डी को एक साल में 2 दफ़ा ऑफ़र करे। लिहाजा फार्म-डी और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आपको फॉल में तो कॉमसेट्स में मिल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये स्प्रिंग में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे अब बीएस साइकोलॉजी की बात करें, ये इस्लामाबाद कैंपस में, एबटाबाद कैंपस में, लाहौर कैंपस में और वाह कैंपस में, इन 4 कैंपसेस में आप लोगों को बीएस साइकोलॉजी का प्रोग्राम मिलता है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को आई होप कि यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके ऊपर मेरा एरो मूव कर रहा है, इसके ऊपर जाके आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12 years of education और equivalent with minimum 50% marks from an accredited educational institute। आप लोगों को बस इंटरमीडिएट 50% के साथ मिनिमम क्राइटेरिया है, इसका यह है कि आपको क्लियर करनी होगी। इसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस्लामाबाद, एबटाबाद, लाहौर, विहारी, साहिवाल, अटक और वाह, इन तमाम कैंपसेस के अंदर ये आप लोगों के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। और जो आप लोगों का इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ जो है क्लियर की हो, और साथ में आप लोगों के टेस्ट के अंदर वैलिड स्कोर हो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। आप लोगों को इसके अलावा बीएस साइकोलॉजी का भी टेस्ट के लिए भी आप लोगों को कॉमसेट्स का टेस्ट क्लियर करना होगा। चाहे कॉमसेट्स का टेस्ट क्लियर कर लें या एनटीएस नेट दे दें। कॉमसेट्स के अंदर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, आप लोग या तो कॉमसेट का अपना एनटीएस दे सकते हैं, या फिर आप लोग जो एनटीएस नेट रेगुलर बेसिस पे होता है आप वो दे सकते हैं। इसके बाद बीएस इंफॉर्मेटिक्स की बात करें तो इसके अंदर इस्लामाबाद, साहिवाल, ये 2 कैंपसेस के अंदर ये वाला प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ किया हो, या आपने आईसीएस भी किया है, तो उसके अंदर आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स इन तीनों बैकग्राउंड में से अगर किसी में से भी आप बिलोंग करते हैं तो वो होना चाहिए। 50% आप लोगों के टेस्ट का क्राइटेरिया होना चाहिए। बाकी टेस्ट के अंदर आप लोगों के वैलिड मार्क्स आए हों कॉमसेट्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। बायो साइंसेज जो है आप लोगों की इस्लामाबाद के अंदर ओनली ऑफर की जाती है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी प्री मेडिकल बैकग्राउंड हो और उसके अंदर 50% मार्क्स हो, और कॉमसेट्स की टेस्ट के अंदर आप लोगों का वैलिड स्कोर हो। बीएस बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों की एबटाबाद कैंपस, उसके बाद बिहारी और साहिवाल, इन 3 कैंपसेस के अंदर ऑफर किया जा रहा है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपने इंटरमीडिएट साइंस के साथ किया हो और 50% मार्क्स उसके अंदर आप लोगों के इंटरमीडिएट में हो, और कॉमसेट्स के टेस्ट आप लोगों ने क्लियर किया हो। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोग का ये कैंपस जो है ये इस्लामाबाद, बीएस कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद, एबटाबाद, लाहौर, विहारी, साहिवाल, अटक और वाह, इन तमाम कैंपसेस में ऑफर किया जा रहा है। इसके अंदर आप लोगों को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इंटरमीडिएट का एग्जाम मैथमेटिक्स के साथ लाजमी तौर पर, कंप्यूटर साइंस का आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हो जिसके अंदर आप लोगों ने एडिशनल मैथ दिया हो। आप लोगों ने अगर प्री मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट तो उसके अंदर आप लोगों को एडिशनल मार्क्स जो एडिशनल मैथ है आप लोगों को वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को मैथ्स आप लोगों ने लाजमी तौर पर की हो, और जो आप लोगों के उसके अंदर भी 50% मार्क्स होने चाहिए, और कॉमसेट्स के टेस्ट के अंदर भी आप लोगों के वैलिड मार्क्स होने चाहिए। डेवलपमेंट स्टडीज जो है एबटाबाद कैंपस में सिर्फ ऑफर की जा रही है, और इसका मिनिमम क्राइटेरिया 50% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। इकोनॉमिक्स है ये आप लोगों की इस्लामाबाद, एबटाबाद, लाहौर और विहारी कैंपस में ऑफर की जा रही है, जिसके अब क्राइटेरिया के 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए इंटरमीडिएट में। इन्वायरमेंटल साइंसेज की बात करें तो ये भी इसके अंदर भी आप लोगों को 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट विद साइंस के अंदर, और ये वाला प्रोग्राम आप लोगों को एबटाबाद और विहारी इन 2 कैंपसेस के अंदर ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद बीएस मैथ जो है ये आप लोगों का इस्लामाबाद, विहारी और साहिवाल इन 3 कैंपसेस में ऑफर किया जा रहा है, और इसका मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपने एफए, एफएससी या फिर आईसीएस किया हो विद इक्विवेलेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एचएसएससी से, और आप लोगों ने किसी एक्रेडिटेड यानी कि किसी भी आप लोगों ने कॉलेज वगैरह से किया हो, और आप लोगों के मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आप लोगों ने एचएसएससी की हो मैथमेटिक्स के साथ। लाइक अगर आप लोगों ने एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, तो इसके अंदर आप लोगों ने मैथ्स का सब्जेक्ट लाजमी पढ़ा हो, ठीक है। तो आप लोगों ने 50% आप लोगों को उसके अंदर मार्क्स होने चाहिए। बीएस फिजिक्स की बात करें तो ये इस्लामाबाद, लाहौर इन 2 कैंपसेस में ऑफर किया जाता है, और इसके अंदर आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल पे फिजिक्स पढ़ी हो जिसके अंदर आप लोगों के 50% मार्क्स हो। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स में भी एडमिटेड प्रोविजनली दे मस्ट पास द स्पेसिफाइड नॉन क्रेडिटेड एडिशनल मैथ्स कोर्स। आप लोगों को प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो है उनको एडिशनल मैथ्स का पेपर देना होगा, वो नॉन क्रेडिटेड
इंटरमीडिएट कोर्स जो है वो फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उनको देना नहीं होगा। वो अगर उन्होंने एडिशनल मैथ्स दिया होगा तो फिर तो ऑब्वियसली उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर प्री मेडिकल के स्टूडेंट है, आप लोगों ने एडिशनल मैथ नहीं दिया हुआ, तो बीएस फिजिक्स के लिए आप लोगों को फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर के अंदर एडिशनल कोर्स मैथ्स का पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप लोगों की तमाम कैंपसेस के अंदर ऑफर की जा रही है, और उसका क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों के एटलीस्ट 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए और मैथ्स के साथ आप लोगों ने वो क्लियर किया हो। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी एडिशनल मैथ्स देना पड़ेगा। प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है एट लीस्ट 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट HSCC एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद मैथमेटिक्स, और एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। आप लोगों को प्री मेडिकल के लिए एडिशनल मैथ्स के लिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो मेंशनिंग है। आप लोग जो एडिशनल मैथ्स के बगैर भी आप लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों को एडिशनल मैथ्स की जरूरत नहीं है, आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो इस्लामाबाद, लाहौर और बिहारी, अटक और वाह, इन चारों कैंपसेस के अंदर अप्लाई, पांचों कैंपस के लिए अंदर आप लोगों को ऑफर हो रहा है, जिसका क्राइटेरिया 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। BS स्टैट्स की बात करें तो ये ओनली लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है, जिसका क्राइटेरिया 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। इंग्लिश की बात करें तो ये इस्लामाबाद, एबटाबाद, लाहौर, बिहारी, साहिवाल, इन तमाम कैंपसेस में ऑफर हो रहा है। और BS स्टैट्स जो है, BS इंग्लिश जो है या इसका इंटरमीडिएट मिनिमम क्राइटेरिया है आपके 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर में ऑफर हो रही है, और इसका मिनिमम क्राइटेरिया है आप लोगों ने इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ क्लियर की हो। जियोलॉजी है, ये आप लोगों की ओनली एबटाबाद कैंपस में ऑफर हो रही है, और इसका मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपने FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल किसी भी इंस्टीट्यूट से की हो जिसके अंदर आपको 50% मार्क्स हो। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो डिप्लोमा आप लोगों ने पेट्रोलियम, केमिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज किसी अक्रेडिटेड पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से किया हो जिसके अंदर आप लोगों के 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप लोगों के 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए विद मैथ्स, और अगर आप लोगों का प्री मेडिकल है तो उसके अंदर भी आप लोगों के एटलीस्ट इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों की जस्ट इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस के अंदर ऑफर की जा रही है। डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस आप लोगों की इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर की जाती है। डेटा साइंस का क्राइटेरिया है 50% मार्क्स in intermediate with mathematics और 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट विद प्री मेडिकल बैकग्राउंड। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS और प्री मेडिकल के स्टूडेंट आ जाते हैं जो जिन्होंने इंटरमीडिएट के अंदर 50% मार्क्स एटलीस्ट स्कोर किए हों, और जो आप लोग की साइबर सिक्योरिटी है ये सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर की जा रही है। इसके बाद आप लोग की डाटा एनालिटिक्स की बात करें तो ये इस्लामाबाद, एबटाबाद और लाहौर और अटक में ऑफर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर इंटरमीडिएट के का जो आप लोगों का प्रोग्राम है, इंटरमीडिएट का जो बैकग्राउंड है उसके अंदर एटलीस्ट आप लोगों के 50% मार्क्स हो, और NTA स्कोर जो है वो CUI पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का होना चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो इंटरमीडिएट लेवल पे आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट उन्होंने आप लोगों ने पढ़ा हो प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल के अंदर, तो उसके अंदर आप लोगों के 50% तक मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। तो BS केमिस्ट्री आप लोगों की इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस में ऑफर की जा रही है। एग्रीकल्चर ओनली बिहारी कैंपस में ऑफर की जाती है, जिसके अंदर आप लोगों को प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या प्री एग्रीकल्चर और A लेवल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के अंदर 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, प्लस NTS का नेट का टेस्ट। जो ये आप लोग का बिहारी कैंपस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग आप लोगों की इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस में ऑफर की जा रही है, जिसके अंदर 50% मार्क्स आप लोगों को ICS इंटरमीडिएट विद फिजिक्स और मैथ्स फ्रॉम एनी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट, और A लेवल्स अगर आप लोगों ने मैथ्स के साथ किया तो 50% मार्क्स आप लोगों के रिक्वायर्ड है। Applicants with non-mathematical academic background are strongly advised to complete deficiency course of mathematics within the first 2 semesters of enrollment। तो आप लोगों में से अगर जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग में अप्लाई करना है उन स्टूडेंट्स को अपना नॉन क्रेडिटेड एडिशनल मैथ्स कोर्स जो है वो फर्स्ट 2 सेमेस्टर में यानी फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करना होगा इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस डिग्री एज फर्दर।
तो इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए तो ये इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर की जाती है, जिसका मिनिमम क्राइटेरिया 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एमएलटी के आप लोगों का प्री मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट जिन्होंने 50% मार्क्स या फिर थर्ड डिवीजन के साथ डी ग्रेड के साथ आप लोगों ने अपना जो इंटरमीडिएट है वो क्लियर किया हो, तो और साथ में आप लोग के एनटीएस के अंदर मार्क्स जो है वो वैलिड हो, तो ये आप लोगों को एबटाबाद कैंपस में ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। बीएस मैथ्स विद डेटा साइंस की बात करें तो ये इंटरमीडिएट एफए, एफएससी, आईसीएस, ये किसी भी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा हो और जिसके अंदर आपके 50% मार्क्स हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा प्री मेडिकल स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कंप्लीट द डेफिशिएंसी कोर्स ऑफ द 6 क्रेडिट आवर्स। अगर आप लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोगों को अपना 6 क्रेडिट आवर कोर्स कंप्लीट करना होगा। बीएस मैथ्स विद डेटा साइंस आप लोगों को तमाम कैंपसेस में एक्सेप्ट वाह के अलावा बाकी तमाम कैंपसेस में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस आप लोगों को इस्लामाबाद, लाहौर, बिहारी, इन 3 कैंपसेस में ऑफर किया जा रहा है और इसके अंदर भी आप लोगों का यही क्राइटेरिया है कि आप लोगों को 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के तमाम प्रोग्राम्स है, साथ में इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने मेंशन कर दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहा है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो इनकी यहाँ पे वेबसाइट पे आके आप इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का यहाँ पे टैब नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके क्लियरली चेक कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि CUI के अंदर आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिंक के ऊपर आना है। आप लोगों ने गूगल पे लिखना है comcers.edu.pk, तो आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन्स वाले पोर्टल पे आ जाना है। ठीक है, आप लोगों ने कॉमसर्स के एडमिशन, यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है, जो यहाँ पर 2 तरह के पोर्टल्स हैं। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, ये जो फॉरेन कंट्रीज से अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स है, ये उनके लिए पोर्टल है। जो आपके लोकल स्टूडेंट्स के लिए, जो पाकिस्तान के रेजिडेंशियल्स हैं, उनके लिए ये पोर्टल है। ठीक है, आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट और हुई होती है, तो आप लोग कंफ्यूज होकर कह देते हो कि ये तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, पता नहीं स्प्रिंग के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। वो नहीं भी अनाउंसमेंट हुई होती है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप लोगों ने जब भी अपनी अनाउंसमेंट देखनी है वो यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का आप लोगों के सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले करना है साइन अप। साइन अप करने के लिए पहले आप लोगों ने जब लॉगिन करना है तो लॉगिन से पहले आप लोग को अपना साइन अप करना होगा। साइन अप आप लोगों ने कैसे करना है, आप लोगों ने सबसे पहले चेक करना है आप लोग का प्रोग्राम्स कौन सा है। आप लोग बीएस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब आप लोगों ने किस कैंपस के अंदर अप्लाई करना है, जिस कैंपस के अंदर आप लोगों ने अप्लाई करना है उस कैंपस को इन सारी कैटेगरीज में से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू डू BS फ्रॉम इस्लामाबाद। ठीक है, उसके अलावा जो है वो यहाँ पे लाहौर भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपना यहाँ पे नाम सिलेक्ट करना है कि आपने नाम क्या लिखना है। लॉगिन के लिए आप लोग अपना नाम क्या रखना चाहते हैं, वो अपना जो भी आप निकनेम रखना चाहते हैं वो रख दें। और यहाँ पे आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे रीराइट कर देना है। इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ये कैप्चा गिवन है, इस कैप्चा को आप लोगों ने एज इट इज यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों को ये लेटर केस वगैरह दिए हुए हैं, जो स्मॉल में है उसको स्मॉल में लिखना है, जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में लिखना है। ये करके आप लोगों ने गेट रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब आप लोग गेट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरीके से आएगा लॉगिन। जब आप लोगों ने लॉगिन और पासवर्ड आपसे मांगेगा, यहाँ पर आप लोगों ने वही ईमेल जो आपने यहाँ पर डाली है, जो साइन अप करते वक्त आपने ईमेल और पासवर्ड डाला, उसी ईमेल और पासवर्ड को आप लोगों ने यहाँ पर डालना है और इसके बाद आप लोगों ने अपना साइन इन कर देना है। जब आप लोग अपना साइन इन कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास, यहाँ पर आप लोगों ने जो भी अपना निकनेम रखा होगा उस निकनेम को एड्रेस करते हुए बोलेगा कि आप लोग अपना कैंपस सेलेक्ट करें जिसके अंदर आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें, अब हमने दूसरे कैंपसेस में भी अप्लाई करना है लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि जब आप इस्लामाबाद का करते हैं तो आगे पोर्टल ओपन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद के अलावा किसी और जो कैंपस
कैंपस है उसमें अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने लाहौर के अंदर अप्लाई करना है, एबटाबाद के अंदर अप्लाई करना है, बिहारी के अंदर अप्लाई करना है, तो आप लोगों को अपना ये यहाँ से प्रोसेस जो है ना ये दोबारा स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाइड कैंपस इस्लामाबाद किया है ना, जब आप लोग यहाँ से इसके अलावा अगर आप लोग लाहौर करना चाहते हो तो आप लोगों को लाहौर, जब आप लोग इस्लामाबाद के अंदर अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आप लोग लाहौर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर ये लाहौर या आप लोगों का अप्लाइड कैंपस ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने इस्लामाबाद में अप्लाई करना है तो इसके लिए अलहदा अप्लाई करेंगे, जब आपने लाहौर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप अलहदा अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर अब आप लोग यहाँ पे दोबारा से जाएं तो अपना यहाँ पे लॉगिन करें। ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने पहले लाहौर सेलेक्ट किया, तो लाहौर सेलेक्ट करने से ये लाहौर का पोर्टल आ गया। ये लाहौर के लिए आप लोग अलहदा अप्लाई करेंगे। ये मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे सारा प्रोसीजर इस्लामाबाद का आगे प्रोसीड होगा। तो अगर आप लोग यहाँ से कैंपस चेंज करना चाहते हो, यहाँ चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग जाके इस पे क्लिक करके आप लोग अपना कैंपस यहाँ से चेंज करके, अगर आप बिहारी के अंदर करना चाहते हैं तो ये आप लोगों का बिहारी भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें आप बिहारी का पोर्टल आ गया। लेकिन द थिंग इज कि आप लोगों को हर कैंपस के लिए अलग-अलग अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग एक ही फी के अंदर आप लोग एक ही मल्टीपल कैंपसेस के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का आप लोगों ने जिस भी कैंपस के अंदर अप्लाई करना है उस कैंपस के अंदर आप लोग अपनी वहाँ पे आप लोग उसको प्रोसीड करोगे। यहाँ पे आप लोगों की फॉर्म सबमिशन के लिए आप लोगों का प्रोसीजर बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस का स्टेप है जिसके अंदर आप लोगों को फॉर्म सबमिशन इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, नो नीड टू विजिट फॉर कैंपस। आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा। आप लोगों ने ये सारी डिटेल्स इस ऑर्डर में लिखी हुई है, इसी ऑर्डर में फिल करनी है। आप लोगों ने अपनी फीस सबमिट करवानी है जो कि नॉन रिफंडेबल, आपको वो वापस नहीं मिलेगी। जब आप लोग अपने एप्लीकेशन को सबमिट करवा दोगे इसके बाद आप लोगों की वेरिफिकेशन होती है एडमिशन स्टाफ की तरफ से, वो आप लोगों को मेल आ जाती है, और अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो उसमें कोई मसला आ जाए तो आप लोगों को मेल्स के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, एडमिशन चार्जेस रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट्स ऑफ द सबमिशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आप लोगों ने अपने एडमिशन चार्जेस सबमिट कराए हैं और एडमिशन डेट गुजर गई है तो फिर आप लोगों की को एडमिशन जो है वो आगे जो प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों के कैंडिडेट जो अगर आप लोगों की इंटरमीडिएट के पार्ट 1 में या 2 में सप्ली है और आपने इम्प्रूवमेंट्स के एग्जाम्स दिए हैं और अभी आप उनका वेट कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ये स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, अपनी इन बातों को ध्यान से याद रखिएगा, इन बातों को नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये इन बातों को आप लोगों ने सबसे ज़्यादा बाद में पूछना होता है। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे 50% मिनिमम क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए तमाम प्रोग्राम्स के अंदर जो अभी इस वक्त स्प्रिंग में ऑफर हो रहे हैं उसके अंदर अप्लाई करने का मिनिमम क्राइटेरिया 50% है। अगर आप लोग के 50% से कम मार्क्स हैं तो आप लोगों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स गिवन पेपर फॉर एचएससीसी इंप्रूवमेंट कैन नॉट अप्लाई एज ए रिजल्ट अवेटिंग एप्लीकेट्स। अगर आप लोग रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट हैं और अगर आप लोगों ने इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स दिए हैं और अगर अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है तो आप लोग फिर वो इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स की बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो पहले से आप लोगों का रिजल्ट आया हुआ जिसमें मार्क्स आपके कम है आप उसी की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो जिन स्टूडेंट्स ने प्री मेडिकल्स के जो स्टूडेंट है जिन्होंने एडिशनल मैथ्स का पेपर दिया हुआ और उनका अभी रिजल्ट नहीं आया तो उनका इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बेसिस पे ही एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट्स ऑफ कैम्ब्रिज और एडेक्सेल सिस्टम जो है वो मस्ट प्रोड्यूस ओ लेवल इक्विवेलेंस फ्रॉम आईबीसीसी। इनको अपनी आईबीसीसी से ओ लेवल की सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर करवाना पड़ता है। मेरिट कैलकुलेशंस की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जितना आप लोगों का मैट्रिक का स्कोर है वो 10% मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके साथ इंटरमीडिएट का जो स्कोर है वो 40% के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एनटीएस का स्कोर जो है वो आप लोगों का 50% का मार्क किया जाएगा। तो जब आप लोगों का ये इसके अंदर मार्क्स कैलकुलेट होंगे तो आप लोगों के व्हेन मार्क्स मैट्रिक्स स्कोर इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू एसएससी और ओ लेवल स्कोर, इंटरमीडिएट स्कोर इक्विवेलेंट टू एफए एफएससी आईकॉम ए लेवल। ये आप लोगों को उन्होंने बताया कि कौन कौन सी जो है वो परसेंटेजेस जो है वो आप लोगों को यहाँ पे इन्होंने सारा क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोगों को मेरिट कैलकुलेट करना आता हो कि जो भी आप लोगों के ऑब्टेन मार्क्स हैं उनको डिवाइड करना है टोटल मार्क्स है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है जितने आप लोगों की मेरिट फॉर्मूला के अंदर परसेंटेज गिवन है। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप लोगों ने एग्री एंड प्रोसीड कर देना है। जब आप एग्री एंड प्रोसीड पे चले जाएंगे तो आप लोगों से इसकी आप लोगों की जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो पूछेगा। ये पर्सनल डिटेल्स में आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, अपना मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है,
उसके बाद आप लोगों ने अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का डोमिसाइल है, एजे है, पंजाब है, जो भी है। उसके बाद सीएनआईसी आप लोगों ने अपना सिलेक्ट करना है, सीएनआईसी अपना आप लोगों ने एंटर करना है, अपने फादर का सीएनआईसी एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। ये जिसके ऊपर रेड स्टैरिक लिखा हुआ है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आप लोगों का आईबैन नंबर है, अकाउंट टाइटल है, बैंक नेम है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इससे इशू नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर ये रेड स्टार है, इन इन्फॉर्मेशन को फिल करना जरूरी है। जब आप लोग अपनी ये इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर कर लेंगे, उसके बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। जब आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे, अब आप लोगों की एड्रेस डिटेल्स पूछेगा। एड्रेस के अंदर आप लोगों ने अपना एड्रेस मेंशन करना है, उसके बाद अपना सिटी चूज करना है, नेम, अपना फोन नंबर एंटर करना है, मेलिंग एड्रेस आप लोगों ने अपना जो भी आप लोगों का, अगर आप लोगों का परमानेंट यही है तो जो आप लोगों ने परमानेंट की एड्रेस की डाली हुई है, यही आप लोगों ने मेलिंग के भी डाल देनी है। मोस्टली ये सेम ही होता है। फादर और गार्डियन का एड्रेस जो है, ये आप लोगों ने अपना सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों के फादर जो, या अगर आपकी गार्डियन मदर है, उनका एड्रेस चेंज है, तो आप लोग वो यहाँ पे चेंज एड्रेस भी लिख सकते हैं। अगर सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी आप लोगों की एड्रेस डिटेल्स हैं। अब जब आप लोग अपने एड्रेस की डिटेल्स डालेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को बोलेगा कि आप लोग अपनी फोटो अपलोड करें। अब यहाँ पर एक इशू आता है कि जब भी स्टूडेंट्स फोटो अपलोड कर रहे होते हैं, तो उनको इशू आता है कि फोटो अपलोड नहीं हो रही होती है। तो इसकी वजह ये होती है कि समटाइम्स जो इमेज होती है उसका साइज बड़ा हो जाता है, या समटाइम्स जो वेबसाइट है वो ग्लिच कर जाती है। तो आप लोग यहाँ पे रिफ्रेश के बटन से रिफ्रेश करके वेबसाइट को दोबारा से ओपन कर सकते हैं, ताकि आप लोग सही से डाल सकें। अदरवाइज आप लोग वेबसाइट पे जाके सर्च करें इमेज कंप्रेसर, और वहां से आप लोग इमेज को कंप्रेस करके यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं। जब आप लोगों की फोटो ऐड हो जाएगी, आप लोगों ने मूव नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आप लोगों से आप लोगों की एजुकेशनल डिटेल्स पूछेगा। कॉमसेट्स अलाउज द रिजल्ट अवेटिंग एप्लीकेंट्स ऑफ एफएससी टू अप्लाई फॉर द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द एफएससी पार्ट 1। ये आप लोगों का कोई ऐसा इसके बारे में कोई मसला नहीं है। आप लोग स्प्रिंग एडमिशन है, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग अपने पूरे इंटरमीडिएट के मार्क्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू चेंज और अपडेट योर एजुकेशनल डिटेल एंड एनी टाइम ऑफ योर प्रोग्राम चॉइस विल बी रीसेट फॉर all your campuses applied and you have to select program choice again। अगर आप लोगों ने एजुकेशनल डिटेल्स दोबारा से डाली ना, तो आप लोगों को अपने सारे प्रोग्राम्स की चॉइसेस चेंज करनी पड़ेंगी। तमाम जितने भी आप लोगों ने प्रोग्राम जो कैंपसेस है उसके अंदर अप्लाई किया हुआ ना, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। देखिए, आप लोग एक प्रोग्राम के अंदर अप्लाई एक दफा आप लोग अप्लाई कर देंगे ना, तो आप लोग के बाकी कैंपसेस में भी अप्लाई हो जाएगा। आप लोगों को बाकी कैंपसेस के टेस्ट देने के लिए ना फीस अलहदा से पे करनी होगी, ठीक है। दिस इज द थिंग। अब आप लोग अपने डिग्री सिलेक्ट करोगे। जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, आप लोगों ने रखा था उस टाइम पे, जो आप लोगों का बोर्ड था वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। लाइक यहाँ पे 22 लाहौर था। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आप लोग के साइंस थे, आर्ट्स थे। जो आप लोगों का अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट था, जिस इंस्टीट्यूट से भी आप लोगों ने पढ़ा है, वो आप लोगों ने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। उसके बाद अपना रोल नंबर लिखना है, और उसके बाद आपने किस ईयर ये पास किया वो लिखना है, ठीक है। वो लिखेंगे आप लोग। उसके बाद टोटल मार्क्स जितने आपके आए थे वो लिख दें आप, जितने भी आप लोगों के टोटल मार्क्स थे और जितने ऑब्टेन थे। उसके बाद अगर आप रिजल्ट बैठेंगे, यहाँ पे ऐसा वैसे कोई सीन नहीं है स्प्रिंग के अंदर। आप लोग अपनी डिग्री सिलेक्ट करें, एफएससी है, आईसीएस है, एफए है। उसके अलावा बोर्ड आप लोगों का कौन सा था वो आप लोगों ने अप्लाई करना है। और जो आप लोग के सब्जेक्ट से, प्री इंजीनियरिंग था, मेडिकल था, जनरल साइंस था, वो अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट जो भी था, आपका गवर्नमेंट कॉलेज था, उसका जो भी था वो उसका पूरा नाम जो आप लोगों की सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है वो आप लोगों ने पूरा लिखना है। जो आपके इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना, आपने वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, ये टोटल मार्क्स आप लोगों के हो गए। ये अब आप इनको एंटर कर दें, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, ये आप लोगों ने चेक कर लेना। यहाँ पे जो थे आप लोगों के टोटल मार्क्स ऐड करने थे, यहाँ पे अगर आपका एरर आ रहा है तो वो चेक कर लीजिएगा, इसमें इशू की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने एजुकेशनल डिटेल्स भी डाल दी हैं। अब इसके बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट करना है। अब आप लोगों से उसने पूछनी है आप लोगों की एनटीएस की डिटेल। अब वो पूछ रहा है कि वांट टू रजिस्टर और अपीयर फॉर एनटीएस टेस्ट वाया कॉमसेट्स। क्या आप लोग कॉमसेट्स के जरिए एनटीएस टेस्ट के अंदर अपीयर होना चाहते हैं? अगर आप लोग एनटीएस का टेस्ट देना चाहते हैं कॉमसेट्स की वेबसाइट के थ्रू, अगर आप लोग अप्लाई करें
हैं और इसकी वेबसाइट के थ्रू आप लोग अप्लाई करके एनटीएस में अपीयर होना चाहते हैं तो येस पे क्लिक करके आप लोग अपना एनटीएस का चालान जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने एनटीएस पहले से दिया हुआ है, यानी कि जो रेगुलर एनटीएस की जो वेबसाइट से आप लोग जाके जो अपने सारे रजिस्ट्रेशन करवा के आप लोग एनटीएस देते हैं, अगर आप लोगों ने पहले से दिया हुआ है तो आप लोगों ने उसका एनटीएस का रोल नंबर पुट करना है जो भी आपका हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उस टेस्ट की टाइप क्या थी, नेट आईई था, यानी कि इंजीनियरिंग कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी, आर्ट्स, जो भी थे आप लोगों की कैटेगरी, आप लोगों ने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जितने आप लोगों के उसके अंदर मार्क्स आए थे, फॉर एग्जाम्पल 67 मार्क्स आए थे। ठीक है, और टोटल और टेस्ट डेट जो भी थी आप लोगों ने वो टेस्ट डेट डाल देनी है। ठीक है, और जो आप लोगों ने साथ में कि जिस ईयर में दिया है वो आप लोगों ने, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन टेस्ट एनटीएस, अगर आप लोगों ने पहले से एनटीएस दिया होगा तो आप लोग किसी ना किसी टेस्ट सेंटर में रजिस्टर हो गया, आपने वो टेस्ट सेंटर का नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लाहौर लिख देती हूँ। ठीक है, और उसका अपना रोल नंबर जो है वो डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने सेव कर देना है और उसके बाद अब आप लोगों ने आ जाना है अपनी प्रोग्राम की चॉइसेस में। प्रोग्राम चॉइसेस का मतलब है कि चॉइस 1 का मतलब है कि जिसके अंदर आपको लगता है कि मेरा मेरिट बन जाएगा और मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ, तो आप लोगों ने वो, ये चाहती हूँ, तो आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है वो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है, कंप्यूटर साइंस का मेरिट चूंकि बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसको इसलिए आप इसको टॉप पे रखो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका क्राइटेरिया आप लोग को साथ साथ वो बताता जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आप लोग ऐसी फील्ड लिखो जिसका कंप्यूटर साइंस से कम जो है मेरिट है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। फिर उसके बाद ऐसे कम तो नहीं होता, ज़्यादा ही होता है वैसे, तो लेकिन आप लोगों ने इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आप लोगों की जिस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हो उसको टॉप पे रखो और जिसके अंदर नहीं जाना, जिसको मतलब बैकअप पे रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 3 कंप्यूटिंग की फील्ड सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे 2 मैं बैकअप पे जो है वो बीबीए की फील्ड्स रख लेती हूँ और एक इन्वायरमेंटल साइंस की, कि इनका मेरिट कम होगा तो इसमें मेरा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल प्रोसेसिंग चार्जेस फी जो है वो आप लोगों की 2500 है। ठीक है, ये आप लोगों की प्रोसेसिंग फी है, ये आप लोगों को पे करनी होगी। अब सेव एंड मूव एंड नेक्स्ट पे आ जाए। अब आप लोगों के पास लेबर कोटा, दिस इज द टाइप ऑफ द फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप जो आप लोगों को मिल जाती है एडमिशन के टाइम पे। तो आप लोगों ने अगर इसके अंदर अप्लाई करना तो इसके ऊपर टिक करेंगे, तो टिक करके आप लोगों ने यहाँ पर अपने लेबर कोटा जो है इसके बेसिस पे अपने वर्कर, अपने फादर का जो नाम है वो लिखना है, वर्कर नेम, वर्कर का सीएनएसी नंबर, फैक्ट्री नंबर, डेजिग्नेशन क्या है, ईओबीआई नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, फैक्ट्री नेम, फैक्ट्री एड्रेस, फैक्ट्री मेल। अगर आपके फादर अगर किसी तरह की लेबर वगैरह करते हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो उनके यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल के तो आप लोग को लेबर कोटा की बेसिस पे एक स्कॉलरशिप मिल जाती है। और अगर आप लोग इसमें नहीं अप्लाई करना चाहते तो सिंपली आप इसको डीसिलेक्ट करके सेव एंड मूव नेक्स्ट पे कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों की अदर डिटेल्स पूछेंगे कि अगर आप लोग हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, अगर तो येस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों की ये डिटेल वो फाइनल कर लेगा। नो पे करना चाहते हैं तो नो कर दे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप यूज करना चाहते हैं, येस और नो पे। अगर आप करना चाहते हैं तो येस, नो पे। एनी डिसेबिलिटी, अगर आपको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो आप लोगों ने टिक कर देना, और जो भी अगर है तो आप लोगों ने टिक करना है, और जो भी जिस टाइप की भी डिसेबिलिटी होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। नहीं है तो आप लोगों ने इसको डीसिलेक्ट कर रहने देना है। ठीक है, आप लोगों को कैसे पता चला कॉमसेट्स का? आप लोग को न्यूज़ एडवर्टीजमेंट से, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, जिस भी आप लोगों को प्लेटफॉर्म से कॉमसेट्स का पता चला है उसका आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये वो एक टाइप से सर्वे करवाते हैं। ठीक है, जिस भी न्यूज़पेपर से आप लोगों को पता चला उसका बता दें। आप लोग फेसबुक से पता चलता तो फेसबुक हैंडल कौन सा था, CU इस्लामाबाद, या इनके जो भी ऑफिशियल जो चैनल्स हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने ऊपर ही लिख दिया। मैं आप लोगों को जब भी वीडियो बनाती हूँ और ये बता रही होती हूँ कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, तो मैं आप लोगों को हमेशा ये बताती हूँ कि इमेज का साइज जो है वो रिड्यूस करके डालें अगर आप लोगों का नहीं डला तो। यहाँ देखें कुछ वेबसाइट्स पे उन्होंने खुद ही बता दिया होता है। इवन समटाइम्स ये देखें यहाँ पे ये लिंक भी दिया हुआ है उसका, जो वेबसाइट है इमेज साइज रिड्यूसर का, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अब यहाँ पे अपने SSC का, HSSC का और NTS का, इन तीनों में अपना मैट्रिक, इंटरमीडिएट और एनटीएस का जो आप लोगों ने का टेस्ट है, पेपर जो आप लोगों का रिजल्ट है वो आप लोगों ने अपलोड करना। अब जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी कंफर्म करनी है फी। जब फी कंफर्मेशन स्टेप विल बी अपीयर वंस यू हैव फुली कंप्लीटेड ऑल अदर स्टेप, प्लीज नोट दैट द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिमेनिंग। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के जब अपलोड हो जाएंगे तो आप लोगों के सामने आप लोगों का फी चलाना है वो जनरेट हो जाएगा। आप लोगों ने उस फी चलान को सबमिट करवाना है, उसकी जो आप लोगों ने डिटेल्स है, उसके बाद आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइनली
फाइनली सबमिट करवानी है। जब आप लोग अपनी फीस यहाँ पे कंफर्म करा लेंगे तो आप लोगों की फिर बाद में एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, जब ये अपलोड हो जाएंगे तो आप लोगों का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। Okay, dear students, now let's talk about the closing merits, closing aggregates of 2025 spring admission. देखिए लास्ट ईयर जब आप लोगों का स्प्रिंग एडमिशंस ओपन हुए थे 2025 में, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने, जब आप लोगों को एडमिशंस का पता लगेगा तो आप लोगों ने अपने प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करने के लिए आप अपना मेरिट पूछेंगे कि आप इनका क्लोज कहाँ तक हुआ था। तो हम लोग एक्सपेक्टेशंस लगा के, क्योंकि आपने प्रेफरेंस डालनी होती है तो उसके लिए आप लोगों को क्लोजिंग्स तो चाहिए होती हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब देखिए आप लोग YouTube पे जहां भी सर्च करो आप लोगों को इस्लामाबाद कैंपस की क्लोजिंग मेरिट लिस्ट पे मिल जानी है। आप लोग हमारे अपने YouTube चैनल के ऊपर भी इसके ऊपर 2-3 वीडियोस जो हैं वो कॉमसेट्स के एक्सपेक्टेड मेरिट पे भी बनी हुई हैं, और इसके जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं फॉल के लिए भी बनी हुई हैं, स्प्रिंग के लिए भी बनी हुई हैं। ठीक है। उसके अलावा आप लोग इस्लामाबाद या लाहौर कैंपस, इन 2 कैंपसेस की अगर आप लोग सर्च आउट करोगे वेबसाइट के ऊपर कहीं पे जाके, कॉमसेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप लोगों को ये इनकी क्लोजिंग्स मिल जाएंगी, लाहौर की भी मिल जाएंगी और इस्लामाबाद की भी मिल जाएगी। मैं आप लोगों को यहाँ पे भी शो करवा देती हूँ वो सारी, मैं सारे कैंपसेस जितने प्रोग्राम्स आपके ऑफर हुए हैं स्प्रिंग के अंदर 2025 के अंदर, मैं आप लोगों को सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनका जो फाइनल क्लोजिंग मेरिट है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लाहौर का भी बता दूंगी। ठीक है। लेकिन द थिंग इज यहाँ पे अगर जब भी आप लोगों के साथ ये क्लोजिंग मेरिट लिस्ट शेयर की जाती है ना कॉमसेट्स की, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि जो बाकी के सब कैंपसेस हैं इनकी क्लोजिंग मेरिट लिस्ट कहाँ है, यहाँ इनका हम लोगों को एग्रीगेट कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कहाँ पे क्लोज हुआ था, ताकि हम लोग अप्लाई कर सकें। आप लोग YouTube पे सर्च करोगे आप लोगों को इस्लामाबाद की मिल जाएगी, लाहौर की मिल जाएगी, वेबसाइट पे सर्च करोगे इस्लामाबाद लाहौर की मिल जाएगी, जहां पे भी सर्च करोगे आप लोगों को इन 2 कैंपसेस की तो मिल जाती है, ये कैंपसेस की नहीं मिलती है, वाह की नहीं मिलती है, साहिवाल की नहीं मिलती है, विहारी की नहीं मिलती है, अटक की नहीं मिलती है। तो मैं आज आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के बाद जब आप लोगों ने इसके क्लोजिंग एग्रीगेट्स देखने हैं तो आप लोगों ने डायरेक्टली कमेंट सेक्शन भर देना इसी बात से कि आप लोगों के ये वाले कैंपसेस की क्लोजिंग मेरिट लिस्ट कहाँ है, हमें कैसे पता चलेगी, इनके ऊपर भी वीडियो बना दें, इनबॉक्स में भी आप पूछेंगे। ये एक प्रॉब्लम है, काफी स्टूडेंट्स इस बात को फेस करते हैं, फॉल में भी इस तरह का इशू हुआ था और स्प्रिंग में भी ऑब्वियसली होगा। तो हम लोगों ने ये चीज अंडर नोटिस लिया, तो हम लोगों ने इसको बड़ा रीच आउट किया इस प्रॉब्लम को। तो ये है कि वाह, साहिवाल, विहारी और अटक और एबटाबाद भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, एबटाबाद भी, ये सारे जो बाकी के सब कैंपस हैं, सब कैंपसेस है ना, इनके अंदर आप लोगों की चूंकि स्प्रिंग के अंदर जो स्लॉट्स हैं वो बहुत कम होती हैं, फॉल में एक आधी लिस्ट जो है जो लगती है वो कैंपस के अंदर ही लगती है। ठीक है। वो वेबसाइट के ऊपर ये अनाउंस नहीं करते हैं जिस तरीके से कॉमसेट्स इस्लामाबाद कैंपस करता है, लाहौर करती है, ये बाकी के कैंपसेस जो है ये ओपनली अनाउंस नहीं करते हैं। जिसका भी एडमिशन हो जाता है ना, बस आपकी 50% तक जो रिक्वायरमेंट आप लोगों को पूरी करनी है और आप लोगों के NTS के अंदर अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तो आप लोगों का एडमिशन, ये लोग जैसे ही अगर आप लोगों का मेरिट बने, जो आप लोगों का एडमिशन के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, आपके प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हुए होंगे, तो आप लोगों को ऑफर लेटर आ जाएगा, आप लोगों की मेल आ जाएगी, आप लोगों को ऑफर लेटर आप लोगों के जो मेल है उस पर भेज देंगे कि आपका एडमिशन जो है कॉमसेट्स के वाह कैंट कैंपस में, साहिवाल कैंपस में, विहारी में या अटक में या एबटाबाद में हो गया। ठीक है। इन कैंपसेस का ये इशू होता है। ठीक है। तो ये अपनी मेरिट लिस्ट जो है ये अनाउंस नहीं करते हैं, फॉल की में भी वाह की कर देते हैं। लास्ट टाइम ये फॉल में इन्होंने लगाई थी लिस्ट, लेकिन जो कॉमसेट्स की ये वाह कैंट है इसकी स्प्रिंग के कोई नहीं लगी थी, बाकी कैंपसेस की तो लगती ही नहीं है ना, तो वाह कैंपस जो है उसकी फॉल में लगी थी, स्प्रिंग 2025 में इसकी लिस्ट नहीं लगी थी। तो ये प्रॉब्लम ये है, ये वैसे हर साल ही होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को चूंकि नहीं पता होता, और जब जो भी वीडियो वगैरह आप लोगों को YouTube पे देखते हो, आप लोगों को सर्च आउट करते हो, वेबसाइट वगैरह पे करते हो, तो आप लोगों को कोई भी ये चीज़ नहीं बता रहा होता, तो सारे स्टूडेंट्स ना इसी चीज़ को रीच आउट करना चाह रहे होते हैं कि बाकी कैंपसेस के एग्रीगेट भी हमें पता चल जाए। द रीजन इज दैट कि वहाँ का जो मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों की अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है। सो आप लोगों का ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लोजिंग मेरिट्स ऑफ द अदर 2 कैंपसेस जिनकी अवेलेबल है। अब इसके अंदर आप लोगों का अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो इसका मेरिट स्प्रिंग 2025 के अंदर फाइनल क्लोजिंग मेरिट 88.26। आप लोग इधर से अंदाजा लगा लें कि आप लोग को स्प्रिंग के अंदर भी कितनी मेहनत की जरूरत है। उसके बाद आप लोग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका मेरिट है 87.69।
इधर से अंदाजा लगा लें। कंप्यूटिंग का स्प्रिंग के अंदर भी बहुत हाई मेरिट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर 87.2, डेटा साइंस के अंदर 86.52, ये मेन कैंपस की बात हो रही है। बीएस साइबर सिक्योरिटी का 86.74, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स जो है इसका 73.68, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 63.1, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस का 52.56, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का 56.38, साइकोलॉजी का 50.77, मीडिया एंड कम्युनिकेशन का 51.35, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 55.54, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग का 66.05, इंटरनेशनल रिलेशंस का 50.07, बायो साइंसेस का आप लोग का 56.46, BS maths with data science is 52.08, BS maths is 54.67, BS chemistry 55.47, BS जो फिजिक्स है आपका ये 56.37 है, BS इंग्लिश 50.47 और BS इकोनॉमिक्स जो है 50.47। ये आप 4-5 आप लोगों के ये सारे हैं इस्लामाबाद कैंपस के स्प्रिंग एडमिशंस के क्लोजिंग मेरिट, फाइनल क्लोजिंग मेरिट्स, ठीक है। उसके बाद लाहौर कैंपस की बात करें तो लाहौर कैंपस के अंदर लास्ट ईयर जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगी थी वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी, जो वो ऑलमोस्ट वही आप लोगों की क्लोजिंग थी, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर मेजॉरिटी जो आप लोगों के प्रोग्राम्स थे उनका मेरिट जो उनके एडमिशन जो थे वो कैंसिल हो चुके थे। बहुत कम जो प्रोग्राम्स थे जिनके अंदर आप लोगों को एडमिशन मिला था उनका एग्रीगेट मेंशन हुआ था, तो वो आप लोगों की बाकी की कोई 1-2 फील्ड्स होंगी, कंप्यूटिंग के अलावा की कोई फील्ड्स होंगी जिसके अंदर आप लोगों का वो एग्रीगेट मेंशन हुआ होगा। तो और इसलिए जो इसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है इसी के फाइनल, यही इसके फाइनल क्लोजिंग मेरिट्स हैं। सो बीएस कंप्यूटर साइंस जो है 86.02 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है 82.33 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 84.52 है, एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 50.65 है, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स 52.7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग की 53.75 है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 50.41 है, साइकोलॉजी 50.74, बीएस स्टैट्स 57.33, बीएस केमिस्ट्री 51.59, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी 50.32, इंग्लिश 50.22 और बीएस फिजिक्स जो है 50.58, 54.34 आप लोगों का बीएस मैथ्स का ये 3 है आप लोगों का। इसके बाद बीएस इकोनॉमिक्स जो है 56.19 है, बीएस मैथ्स विद डेटा साइंस इज 50.86 एंड 53.87 बीएस इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस। ये आप लोगों की तमाम फील्ड जो आप लोगों को स्प्रिंग में ऑफर होती हैं उनके क्लोजिंग मेरिट्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये फर्स्ट भी है और ये आप लोगों की लाहौर की भी है और इस्लामाबाद की भी है, और ये जो बाकी कैंपसेस हैं इनकी मैंने आप लोगों को बता दी है कि इनकी मेरिट लिस्ट नहीं लगती हैं, इनके डायरेक्टली ऑफर लेटर्स आते हैं आप लोगों की मेल के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप लोग एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फॉल करते हो तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने इस कैंपस में इन कैंपसेस में अप्लाई किया होगा तो आप लोग को ऑफर लेटर आ जाएगा। सो यू कैन अप्लाई फॉर दीज प्रोग्राम्स फॉर दीज कैंपसेस टू। आप लोग को इसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इवन दो बहुत सारे स्टूडेंट्स का साहिवाल और ये जो वाह कैंट का कैंपस है, स्टूडेंट्स के रिव्यूज के अकॉर्डिंग ये कैंपसेस बहुत अच्छे हैं। इस्लामाबाद की तरह अगर आप बात की जाए कि सब कैंपसेस हैं तो इसके अंदर फैकल्टी अच्छी नहीं होगी या किसी और तरह के कोई स्टडीज़ का अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे तो मेन कैंपस को बच्चे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो नहीं होता तो फिर वो दूसरे कैंपसेस की तरफ नहीं जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के अपने रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग वाह और साहिवाल के जैसे जो कैंपसेस हैं ये भी बहुत अच्छी इनकी स्टडीज़ है, फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है और एक्टिव है, तो आप लोग इन कैंपसेस को भी परस्यू कर सकते हो। आप लोग ये नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद मेन कैंपस के अंदर होगा तो होगा, अदरवाइज अब दूसरे की तरफ तो जाना ही नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग जा सकते हैं तो अगर आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो ऐसे एरिया से होते हैं जहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होती, तो अगर आप लोगों के पास ऐसे सब कैंपसेस अवेलेबल हैं आपके जो एरिया है या सिटी है उसके राउंड अबाउट में ये होते हैं, तो ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को कॉमर्स जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के क्लोजिंग एग्रीगेट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कॉमर्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हो तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच 2.0 हाईली रिकमेंडेड है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा बैच एक्सक्लूसिव बैच है एनटीएस नेट की प्रिपरेशंस के लिए। आप लोग अगर रेगुलर एनटीएस के बेसिस पे कॉमर्स में अप्लाई करना चाहते हैं या कॉमर्स का अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, जिसमें आप लोग को ना सिर्फ हम लोग कॉमर्स के स्प्रिंग एडमिशन की प्रिपरेशंस करवाएंगे बल्कि आप लोग को एयर के भी कॉमर्स के एयर के भी स्प्रिंग एडमिशंस की प्रिपरेशंस करवाएंगे। अगर आप लोग फॉल के एडमिशंस को भी टारगेट कर रहे हैं साथ में तो आप लोग को नर्स की प्रिपरेशंस भी करवाई जा रही हैं, प्यास की भी करवाई जा रही हैं, ई कैट की भी कराई जा रही हैं, जो कि तमाम आप लोगों के अपकमिंग एंट्री टेस्ट हैं। आप लोगों को ई कैट के स्प्रिंग की एडमिशन की प्रिपरेशंस कराई जा रही हैं, ई कैट फॉल के अपकमिंग फॉल के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस भी आप लोग को करवाई जा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने स्प्रिंग के अंदर अपना एडमिशन कंफर्म करना चाहते हैं तो ये बैच आप लोग के लिए हाईली रिकमेंड है। अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें तो आप लोगों का 100% सिलेबस कवरेज की गारंटी है। एडमिशन इंशाल्लाह आप लोगों का गारंटीड होगा। ये आप लोगों को पास एजुकेशन की गारंटी है कि अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें तो आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर कवर कर जाएंगे और अपना अच्छा स्कोर भी बना लेंगे। आप लोगों को हमारे बैच के अंदर लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस मिलेगी, एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएगी, प्रैक्टिस वर्कशीट्स और प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट सीरीज, ये तमाम चीज़ें आप लोग को हमारे बैच के अंदर मिलेंगी। इसके अलावा टेस्ट वर्कशीट्स की डिस्कशन, डाउट ग्रुप्स अवेलेबल है, कैरियर काउंसलिंग भी आप लोगों को अवेलेबल होती है सेशन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके बैच की डिटेल्स दे सकते हैं। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को कॉमर्स के अंदर अप्लाई करते हुए किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो या किसी तरह की क्वेरी हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और डायरेक्टली इनबॉक्स एट दिस नंबर 0304066600। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।